हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज लाए हैं जिनके बिना समाकलन करना असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए इनको समझ लीजिए अच्छे से। इनको आपने अगर सातों प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया तो आप समाकलन बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर पहली को समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, याद रखना, इसको पता होगा आपको। लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो अगर लोअर लिमिट हमारी ए है, अपर लिमिट हमारी बी है, और कोई फंक्शन इस प्रकार दे रखा है f dx, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब अगर हमने लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया तो हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने तो आपसे कहा कि 1 से 2 जाना है और x dx दे रखा है आपको, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं 2 से 1 और x dx, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो करके देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, बिल्कुल सेम आएगा। ये कितना हो जाएगा, x का समाकलन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2, और इसका कितना होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी 2 से 1। इसको कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर ले लिया, 4 माइनस 1 बराबर माइनस 1/2 बाहर ले लिया, 1 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू माइनस 3। आप देख सकते हैं 3/2 बराबर 3/2 आसानी से आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गई इस क्वेश्चन को। कोई भी आप एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी समझा देते हैं आपको, उसको हटा देते हैं। समझ में आपको आ गई होगी, नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये दे रखी है, अगर हमारी लोअर लिमिट ए और बी है, फंक्शन कोई दे रखा है f dx में, तो हम उसको ft dt में लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे आप i बराबर आपको दे रखा है f dx और लिमिट मान लो 1 से 2 दे रखी है कुछ भी। अगर हम मान लें x बराबर t, तो dx कितना आ जाएगा dt, तो i कितना आ जाएगा, लिमिट आप रखिए 1 रखिए, लोअर की जगह तो 1 ही आएगी, 2 रखें 2 आएगी, यहाँ आ जाएगा t dt। देख लीजिए आप, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत ही आसानी से सेटिस्फाइड कर गई। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है, जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझना है। तो इसको भी हटा देते हैं। इसको हटा दिया हमने। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर हमारी लिमिट लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, और हमें कुछ बीच में कहीं ना कहीं रुकना है, मतलब ए से बी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सी पॉइंट और मिल रहा है, हमने दर्शा दिया है, जो कि ए और बी के बीच में आ रहा है, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आप ये लिखा है 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है तब इसको लगाते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है हमें मॉडल्स वाले सवालों में, उनको हम बहुत आसानी से समझा देंगे आपको, तो वीडियो बने रहना। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा सवाल कोई 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स जा रहा है, तो हम उसको 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ही इसकी कि इसके बल पर ही 70% सवाल लग जाते हैं आपके 70%। जैसे कि एग्जाम्पल समझा देते हैं। कोई फंक्शन हमें दे रखा है, आई बराबर दे रखा है 0 से मान लीजिए π/2 दे रखा है साइन एक्स डी एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, 0 से π/2 कॉस एक्स आ जाएगा ये। अब देख लीजिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, ये समझ लीजिए आप। तो हम इसको लिख सकते हैं ये, और इसको भी ये लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स भी साइन एक्स होता है, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है, जब काफी सवाल लगते हैं इनमें। अब यहाँ पर इसका अगर हम मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे तो सिमिलर आएगा, दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे cos x और इसका समाकलन माइनस cos x होता है 0 से π/2, तो कितना आ जाएगा माइनस cos π/2 माइनस cos 0, ये कितना आ जाएगा माइनस cos π/2 मान 0 होता है और इसका माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा पॉजिटिव। इसका करेंगे तो sin x आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इसका भी आप देख रहे होंगे sin π/2 माइनस sin 0, कितना आ गया आसानी से 1 आ गया। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हमें जरूरत पड़ती है कि इसको ये लिख देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, और जहां जैसी जरूरत पड़ती है इसका यूज कर लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी का।
इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी है, इसको समझ लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में आपको जरूरत पड़ती है 2 टाइम्स करना होता है। इसमें क्या होता है कि माइनस ए से ए लिमिट आपको दे रखी है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट जीरो भी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, डायरेक्ट जीरो हो जाता है अगर हमारा फंक्शन जो है ऑड है, अर्थात तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। मतलब आपको समझा दें यहाँ पे, जैसे कि ऑड और इवन फंक्शन कैसे हो जाते हैं, जैसे आपसे कहें एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर दे रखा है, कैसा फंक्शन है, हम कहते हैं कि इवन फंक्शन है। कैसे पता है, समझ लीजिए, x की जगह आप पुट कर दीजिए माइनस एक्स, क्या पुट कर दीजिए माइनस एक्स, तो x बराबर माइनस एक्स पुट कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना निकलेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये भी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला वो एक्स स्क्वायर ही आया, मतलब फंक्शन के बराबर आया। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इवन फंक्शन। अगर यहाँ माइनस लग जाता तो ये ऑड हो जाता। जैसे कि एक और समझ लीजिए, एफ एक्स बराबर आपका cos x दे रखा है, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, cos ऑफ माइनस एक्स, आप जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos x। तो यहाँ से देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के, वही फंक्शन आ गया दोबारा से, तो ये भी कैसा हो गया इवन फंक्शन, cos x भी इवन फंक्शन होता है। अब आपको और बता देते हैं, तो sin x जो ऑड फंक्शन है, sin ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस sin x, ये आपको पता होगा, तो sin x ऑड फंक्शन है। अब आपसे कह दिया अगर हमने x की पावर 17 sin x, ये आप बताइए हमें कमेंट करके कैसा फंक्शन है x की पावर 17 sin x, और हम आपको बता देते हैं x स्क्वायर sin x होता है आपका, ये भी ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन ऑफ, यहाँ पे साइन है, साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये भी कैसा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस चिन्ह दे रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इवन और ऑड फंक्शन को। कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए, जैसे tan x अगर ले लें तो tan x भी हो जाएगा कैसा ऑड फंक्शन, क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स कितना होता है माइनस tan x, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे हमने आपसे कह दिया कोई भी फंक्शन कह दिया, जैसे एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने कहा आपसे -1 to 1 x की पावर 17 dx, इसका आंसर कितना आएगा बता दें आपको, 0 आएगा। कैसे आएगा, ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है और माइनस ए से ए लिमिट दे रखी है तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो गया। जैसे कि ऑड कैसे है, तो माइनस एक्स की पावर 17 रख दीजिए, एक्स का माइनस, तो आपको देगा माइनस एक्स पावर 17, क्योंकि एक्स जो ऑड फंक्शन है, ऑड ही पावर लगी है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 पे हो जाएगा 0। एक और जैसे ले लेते हैं -π/2 से π/2, ये ले लीजिए आप, इसका भी कर दीजिए। जैसे हमने कहा आपसे यहाँ पे x 7 पावर और साइन की पावर यहाँ पे रख दीजिए 7x, ये रख दिया मैंने, इसका भी मान कितना आएगा 0 आएगा, ये भी ऑड फंक्शन है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये इवन हो जाएगा, ये माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे 8 पावर ले लीजिए, 8 पावर ले लेते हैं, तो अब आ जाएगा ये कैसा ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन आ गया, तो ये कैसा हो गया 0 हो गया इसका आंसर। ऑड फंक्शन कैसे आया, तो माइनस एक्स की पावर 7 साइन की पावर साइन माइनस एक्स की पावर 8, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 7 साइन 8x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन जब इवन पावर लगी है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर में माइनस आ गया। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ऑड फंक्शन है और इसका आंसर 0 हो जाएगा। यदि एक इवन फंक्शन होता तो 2 टाइम्स हो जाता, ये वाला 2 टाइम्स 0 से a, जैसे कि आपको हम दे दें इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, ये है, और यहाँ दे दें x sin x। अब आप बता सकते हैं x भी एक ऑड फंक्शन है, sin x भी एक ऑड फंक्शन है, और ऑड का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से π/2 x sin x, इन दोनों का आंसर आएगा आपका सेम आएगा, समझ लीजिए आप। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 दे रखी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है अगर 0 से 2a लिमिट है और f ऑफ 2a माइनस एक्स dx आपका इस हिसाब से चलता है, 2a माइनस एक्स बराबर fx आता है। यहाँ इवन ऑड की कहानी है, यहाँ पर थोड़ी अलग है। यहाँ पे अपर लिमिट में से आप वेरिएबल घटा दीजिए, अगर वही फंक्शन मिल जाता है तो आपका फंक्शन हो जाता है 2 टाइम्स, और अगर वो माइनस लग के मिलता है, मतलब ऑड टाइप का फंक्शन मिलता है, तो आपका आंसर 0 आ जाता है बहुत ही आसानी से।
इसको भी आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी है, इसका क्या यूज है? अगर ए बी से लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स, तो हम उसको ए बी और ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका दे रखा है कोई क्वेश्चन 1 से 2, यहाँ पे दे रखा है 1 से 2 एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 से 2 1 प्लस 2 और यहाँ माइनस एक्स और डी एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है जरूरत पड़ने पर। ये याद रखना है कि जरूरत पड़ने पर लिखना है, ये नहीं जबरदस्ती करना है। ठीक है, कोई फंक्शन है हमें उसको जरूरत पड़ रही है प्रॉपर्टी की, 7 प्रॉपर्टी की, तो हम उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, ये आएगा 1 बाई 2 और 4 माइनस 1 मतलब 3 बाई 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा? ये 3 माइनस एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन 1 से 2 डी एक्स, ये आ जाएगा 3x 1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 1 से 2, 3 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 4 माइनस 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 3 बाई 2, ये 3 2 जा 6 माइनस 3 बाई 2, आप देख सकते हैं आसानी से 3 बाई 2 ही इसका आंसर आ गया। तो सिमिलर आएंगे, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है लेने की। तो 7 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रॉपर्टी में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।